Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द टॉपिक डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड unit tangent vectors. Okay, these questions are most important for you, for the students of BE, BTech, BSS and other competitive examinations also. Okay, students, इससे पहले मैं आपको चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, यूनिट टेंजेंट वेक्टर नॉर्मल टू द लेवल सरफेस एंड प्रूफ ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स और इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी topic directional derivative and unit tangent vectors. But before starting these questions, first of all subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर के अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट 4-3 of sphere x square plus y square plus z square equal to 29 and x square plus y square plus z square plus 4x minus 6y minus 8z minus 4 is equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको दो स्फीयर्स यहाँ पे गिवन, आपको दो सरफेस आपको गिवन है। यहाँ पे एक स्फीयर ये है और दूसरा ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम में आ चुके हैं और यही सेम क्वेश्चन आज आप मेरे चैनल MIS इंडिया में करेंगे। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। लेट द टू सरफेसेस बी, लेट द टू सरफेसेस बी, एक तो सरफेस स्टूडेंट्स मैंने ले लिया F1 XYZ इज इक्वल टू C1 एंड सेकेंड सरफेस ले लिया मैंने F2 XYZ इज इक्वल टू C2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर F1 XYZ फर्स्ट सरफेस जो कि इसके इक्वल है x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है ना। C1 आपके पास है 29। ओके, वेयर C1 इज इक्वल टू 29। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट सरफेस F1। नेक्स्ट इज F2 XYZ इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 8z। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सरफेस है और यहाँ पे आपके पास वेयर C1 इज इक्वल टू, नॉट C1, C2 इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, दो सरफेस आपके पास गिवन है। नाउ एंगल बिटवीन, राइट डाउन प्लीज एंड मेक ए प्रॉपर नोट्स। एंगल बिटवीन दी टू सरफेसेस, एंगल बिटवीन two surfaces at a point is the angle between the normal at that point। ठीक है स्टूडेंट्स, कि एंगल बिटवीन टू सरफेसेस at a point, points is 4, -3 and 2 is the angle between the normal at that point 4, -3 and 2। Okay, so now अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे, या सबसे पहले यहाँ पे मैं दो वेक्टर ले लेता हूँ कि लेट
n1 vector and n2 vector be along the normal to the surface, be along the normal to the surfaces at the point points आपको गिवन है 4, -3 और 2। ये पॉइंट्स आपको गिवन है 4, -3 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ n1 वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड f1 एट पॉइंट 4, -3 और 2। ठीक है, और इसी तरह से हम नेक्स्ट, चलो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, और इसी तरह से इसको मैं दो पार्टीशन में ले लेता हूं। इसी तरह से n2 वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड f2 एट द सेम पॉइंट जो गिवन है 4, -3 और 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने दो वेक्टर ले लिए, ध्यान दो, यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया मैंने n1 और दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने n2। n1 वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड f1 एट द पॉइंट 4, -3, 2 एंड द सेम वेक्टर n2 वेक्टर इज ग्रेड f2 एट द पॉइंट, यानी कि n1 वेक्टर फॉर सरफेस 1 एंड n2 वेक्टर फॉर द सरफेस 2। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं दिस इज इक्वल टू, चलिए स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल हुआ हमारा, n1 वेक्टर इज इक्वल टू करली f1 अपॉन करली x यूनिट वेक्टर i प्लस करली f1 अपॉन करली y यूनिट वेक्टर z प्लस करली f1 अपॉन करली z यूनिट वेक्टर k। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से यहाँ पे आप निकाल लीजिए करली f1, यहाँ से निकालो 2x यूनिट वेक्टर i प्लस 2yj विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z 2z यूनिट वेक्टर k। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ओके, और सबसे पहले हम इसी को निकाल लेते हैं एंड दिस इज इक्वल टू, यानी कि n1 वेक्टर इज इक्वल टू पॉइंट से 4, 3, 2 यहाँ पुट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ x, y एंड z, तो ये हो जाएगा 8 यूनिट वेक्टर i और -6 यूनिट वेक्टर z और प्लस 4 यूनिट वेक्टर के। ठीक है, ये n1 वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। ठीक है ना, अब जो n1 वेक्टर हमारे पास along normal to the surface at that point 4, -3 and 2, this is your n1 vector. Now in the same way n2 vector is equal to curly f2 by curly x unit vector I plus curly f2 by curly y unit vector z plus curly f2 by curly z unit vector k। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आपके पास इसका जो डेरिवेटिव आया दिस इज इक्वल टू f2, ये देखिए 2x 2y 2z, तो यहाँ से 2x प्लस 4 यूनिट वेक्टर i 2y माइनस 6 प्लस 2y माइनस 6 यूनिट वेक्टर z और 2z माइनस 8 प्लस 2z माइनस 8 यूनिट वेक्टर के। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, अब यहाँ भी हम पुट करते हैं पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स पे 4, -3 और 2 एट पॉइंट 4, तो यहाँ पे 4 to 8 12 यूनिट वेक्टर i और ये हो जाएगा -6 और -6 12 यूनिट वेक्टर z और z की वैल्यू है 2, 2 to 4 -4 यूनिट वेक्टर k। तो आपका n2 जो वेक्टर आया वो आया 12 यूनिट वेक्टर i -12z -4 यूनिट वेक्टर k। देखिए स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, सो 12i -12z -4 यूनिट वेक्टर k। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आपने n1 वेक्टर और n2 वेक्टर दोनों निकाल लिए हैं। चलिए इसके बाद हमने देखिए क्या करना है यहाँ पे। ओके, अब आप ये जानते हैं कि जो कोस थीटा है किसके इक्वल होता है कि इफ थीटा इज द एंगल, राइट डाउन प्लीज, इफ थीटा इज एंगल of intersection between the surfaces, then cos theta is equal to n1 vector into n2 vector divided by n1 vector its magnitude and n2 vector its magnitude। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वल टू
व्हाट इज योर n1 वेक्टर, ये आपका n1 वेक्टर है 8 यूनिट वेक्टर i माइनस 6j, ओके, प्लस 4k into n2 vector is 12 unit vector I minus 12j minus 4 unit vector k and bracket close, divide by under root of 64 plus 36 plus 16 and under root of 144 plus 144 plus 16. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 96 प्लस 72 और माइनस 16 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 116 एंड अंडर रूट ऑफ, ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास 304, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू addition of this is the 156 minus 16, this is your 152 divide by अंडर रूट ऑफ, ये हो गया स्टूडेंट्स आपके 4 इंटू 29 और ये हो गया 304 यानी कि 19 इंटू 16, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ओके, ठीक है ना, आपने दो वेक्टर लिया n1 वेक्टर और n2 वेक्टर, एंड वेयर हेयर theta is the angle of the intersection between the two surfaces, then cos theta is equal to, you know, this is the formula of the two surfaces, the angle between theta of the two surfaces, so here cos theta is equal to n1 vector n2 vector divided by the magnitude of n1 vector और n2 vector, ये फार्मूला है। तो यहाँ हमने सभी सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 152 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 29 एंड 4 अंडर रूट 90, ठीक है, and this is equal to 152 divided by 8 अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 19, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास 19 डिवाइड बाय अंडर रूट 29 एंड अंडर रूट 19, ओके, सो हेयर cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 29 इंटू 9 अपॉन अंडर रूट 19, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे अंडर रूट 19 से कि डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट 19, सो दिस इज इक्वल टू, यस, मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, 19 इंटू अंडर रूट 19 डिवाइड बाय अंडर रूट 29 इंटू 19, तो ये से कैंसल, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 19 डिवाइड बाय अंडर रूट 29, ठीक है स्टूडेंट्स। तो cos थीटा आपके पास क्या आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 19 डिवाइड बाय अंडर रूट 29, so this implied that theta is equal to cos inverse under root 19 divided by under root 29. This is your answer. देखिए स्टूडेंट्स कितना मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स है ये क्वेश्चन, और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन कम से कम भी ज़्यादा, मैंने कहा था 8 या 10 नंबर में क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, खास तौर पे बीएससी में, बीटेक में, +2 क्लासेज में भी, ठीक है ना, तो +2 में भी हमारे पास वेक्टर कैलकुलस है, तो +2 के स्टूडेंट्स के लिए भी खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसको आपने नोट कर लिया स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ में आ गया है आपको। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दी कर्व, चलिए, गिवन दी कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसिस, बिल्कुल सेम इसी की तरह है ये क्वेश्चन भी, और यहाँ पे भी आपको पास दो सरफेस गिवन है, ठीक है ना, और सरफेस जो 1 है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 1 फाइंड। अब हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इसमें यह आ जाता है कि यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है, फाइंड दी टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट 1 0 0, टेंजेंट लाइन x माइनस x1 डिवाइड बाई l, y माइनस y1 डिवाइड बाई m एंड z माइनस z1 डिवाइड बाई n, दिस इज द फार्मूला ऑफ द टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। कैसे स्टूडेंट्स देखिए, चलिए, लेट फर्स्ट ऑफ ऑल दो सरफेसेस हैं, तो पहले सरफेस ले लिया मैंने, लेट f1 xy z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है ना, एंड वेयर C1 इज इक्वल टू, ठीक है, एक सरफेस मैंने ये ले लिया, तो चलिए या हम इसको थोड़ा सा और डीप ले लेता हूँ मैं, लेट फर्स्ट सरफेस
ठीक है ना। लेट दी टू सरफेसेस बी, उसी तरह देते हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, लेट टू सरफेसेस बी f1 xy z इज इक्वल टू c1 एंड f2 xy z इज इक्वल टू c2। ठीक है स्टूडेंट्स, दो सरफेस ले लिए मैंने f1 और f2, ठीक है ना। तो देयरफॉर f1 xy z इज इक्वल टू फर्स्ट सरफेस ये है x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, वेयर c1 इज इक्वल टू 1, f2 xy z is equal to x plus y plus z in the same way where c2 is equal to 1। ठीक है, तो दो सरफेस आपने ले ली यहाँ पे। तो f1 ये है और f2 जो है ये हमारे पास सेकंड सरफेस है, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेता हूँ मैं यहाँ पे मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, पार्टीशन बना लेता हूँ यहाँ पे कि लेट n1 वेक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल टू, ये इसको ले लेता हूँ मैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो n1 वेक्टर नॉर्मल टू इक्वेशन नंबर 1 एट पॉइंट 1 0 0, ठीक है ना। तो n1 वेक्टर दिस इज इक्वल टू ग्रेड f1 एट 1 0 0, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ग्रेड f1 दिस इज इक्वल टू यस करली f1 बाय करली x यूनिट वेक्टर i प्लस करली f2 बाय करली y यूनिट वेक्टर j प्लस करली f3 बाय दिस इज योर नॉट f1 स्टूडेंट, दिस इज f1 दिस इज फंक्शन ऑफ f1 ओनली, f1 बाय z यूनिट वेक्टर k, ठीक है। तो चलिए इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x y z। तो ये आ जाएगा 2x यूनिट वेक्टर i प्लस 2yj प्लस 2z यूनिट वेक्टर k, ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z रिस्पेक्टिवली, कि व्हेन वी फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एंड z एज ए कांस्टेंट, और अगर विद रिस्पेक्ट टू y निकाल लेंगे तो x और z को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू z निकालेंगे तो x और y को ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट। तो ये आ गया। अब दिस इज इक्वल टू पॉइंट क्या गिवन आपको, यस 1 1 0, तो 1 1 0 पे ये हो जाएगा आपके पास फ्रेंड्स 2 यूनिट वेक्टर i, ठीक है ना। बाकी सारे क्या हो गए, 0 हो गए एट पॉइंट 1 0 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो n1 वेक्टर क्या है आपके पास, सो n1 वेक्टर इज इक्वल टू 2 यूनिट वेक्टर i। सिमिलरली अब यहाँ पे इसी तरह से हम n2 वेक्टर निकालेंगे, n2 वेक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल टू इक्वेशन नंबर 1 एट पॉइंट इसके लिए भी हमारे पास यही है 1 0 0, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू ग्रेड f2 एट पॉइंट 1 0 0, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू करली f2 बाई करली x यूनिट वेक्टर i प्लस करली f2 बाई करली y यूनिट वेक्टर j प्लस करली f2 बाई करली z यूनिट वेक्टर k। देखिए इसका निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू 1 यूनिट वेक्टर i प्लस j प्लस यूनिट वेक्टर k एट पॉइंट, कोई ज़रूरत नहीं है पॉइंट पुट करने की क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये i j और k वेक्टर आ गए हैं। सो तो n1 टू n2 वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर i प्लस j प्लस यूनिट वेक्टर k। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो दोनों वेक्टर आपने निकाल लिए, यहाँ पे ये n1 वेक्टर है, ओके, ये आपका n2 वेक्टर है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद नाउ टेंजेंट, चलिए नाउ टेंजेंट लाइन at the point 1 0 0 is perpendicular to both these normals, ठीक है ना फ्रेंड्स, कि जो टेंजेंट लाइन है एट द पॉइंट 1 1 0 इज परपेंडिकुलर टू बोथ दी नॉर्मल्स, ओके। दस
tangent line is parallel to n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं n2 वेक्टर और n1 वेक्टर इसका डिटरमिनेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा काम हो गया ख़त्म। ठीक है, n1 वेक्टर आपने निकाल लिया, n2 वेक्टर आपने निकाल लिया है। तो अब हमने क्या निकालना है, द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट 1 1 0 इज परपेंडिकुलर to both the normal lines, and thus tangent line is parallel to n1 vector cross n2 vector. This is the formula for the tangent line is the parallel to n1 vector cross n2 vector. तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट। ठीक है ना, तो हमने जो रखना है n1 वेक्टर, ये वैल्यू रखेंगे, और ये हम रखेंगे n1 वेक्टर, ये n1 वेक्टर और n2 वेक्टर। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स चलिए n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट यूनिट वेक्टर आई जे के। अब कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे आई जे के, i2 है, j0 k0 n1 वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। n2 में देखिए 1 1 1। चलिए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं इसका। दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर i, तो ये हो गया स्टूडेंट 0 माइनस 0 माइनस यूनिट वेक्टर j, ओके, 2 माइनस 0 प्लस यूनिट वेक्टर k, और ये हो गया 2 माइनस दिस इज 0 माइनस 0 यूनिट वेक्टर j माइनस j 2 माइनस 0, और यूनिट वेक्टर k 2 माइनस 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपके पास। दिस इज इक्वल टू 0 यूनिट वेक्टर i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक है ना, तो चलिए ये आ गया आपके पास n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। Obviously tangent line is line through the point tangent line is a line through the point 1 0 0 and parallel to the point and parallel to the 0 यूनिट वेक्टर i माइनस 2j प्लस यूनिट वेक्टर k। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये आपका n1 क्रॉस n2 वेक्टर हो गया। तो जो टेंजेंट लाइन है वो कैसी है, इज ए लाइन थ्रू द पॉइंट 1 0 0, ओके, 1 0 0 एंड द पैरेलल टू द पॉइंट्स, दिस इज 0 यूनिट वेक्टर i माइनस 2j प्लस 2 यूनिट वेक्टर k। ओके, तो देयरफॉर इस इक्वेशन इज, इसकी जो इक्वेशन है वो किस तरह की है, x माइनस 1 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 0 डिवाइड बाई 2, 0 माइनस 2 and 2, because these are the tangent line in the line through the point 1 0 0 1 x minus x, y minus y and z minus z। यानी कि फॉर्मूला आपके पास क्या है, x माइनस x, y माइनस y इज इक्वल टू z माइनस स्मॉल z डिवाइड बाई m n p, ऐसे ले लेते हैं हम, या lmn ले लेते हैं, lmn। ठीक है ना, दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ द लाइन lmn n। ओके, दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ द टेंजेंट लाइन इन द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 0 0। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला हेयर l पॉइंट इज, दिस इज योर l यूनिट वेक्टर i mj एंड nk। ठीक है ना, तो ये फार्मूला इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया, और फार्मूले के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनी हमारी वो ये इक्वेशन बनी। ठीक है ना, ये इक्वेशन, तो ये फार्मूला है, नोट कर लीजिए आप इसको। ओके, चलिए, और दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज x माइनस 1 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 2 is equal to z upon 2, and this also therefore x is equal to 1।
हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड दिस इम्प्लाई डैट, सबसे पहले देखिए, दिस इम्प्लाई डैट x माइनस 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 1, 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू z अपॉन 1, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यूज इसकी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 1 और z इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ इसको माइनस z। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो ये है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस 2 के स्टूडेंट्स हैं जो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस 2 में भी ये क्वेश्चंस लाइक जैसे हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड और ऑल ओवर इंडिया जो भी बोर्ड है, CBSE के जो बोर्ड्स हैं, जो CBSE हैं, ओके, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा सिलेबस इस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया लगभग सेम है, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट्स CBSE के हैं या जो डिफरेंट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ओके। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो यस, हैव यू एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपके लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव यूनिट टेंजेंट वेक्टर से कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा? तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।